हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मेरे इस सफ़र में साथ देने के लिए, जहाँ मैं श्री रामचरितमानस को सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रही हूँ और वही आपके साथ बांट रही हूँ। हमने 4 पार्ट इसके ऑलरेडी बना लिए हैं और अब हम 5वें पार्ट पे आते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि तुलसीदास जी ने सभी ईश्वर को वंदन किया था, उसके बाद उनसे कृपा की प्रार्थना की थी ताकि वो इस ग्रंथ को अच्छे से लिख सकें और हम तक पहुंच सके, जिससे हमारा भी अंधकार दूर हो। अब तुलसीदास जी ने पहले फिर गुरुओं का नमन किया, संतों की महिमा बताई और अब वो कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रायोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। आपने हमने हम सब ने महसूस किया होगा और ये पुरातन काल से चला आ रहा है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा कि मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही वजह हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति रखते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी कभी-कभी हम अपना काम चुपचाप कर रहे होते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से चुपचाप जी रहे होते हैं, सही तरीके से जी रहे होते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए कुछ ना कुछ उलझनें पैदा करते हैं। कभी वो मानसिक उलझनें होती हैं, कभी वो अ, साक्षात दिखने वाली उलझनें होती हैं कि कुछ रोड़ा डाल दिया, काम नहीं हुआ। तो इस तरह के लोगों को भी तुलसीदास जी ने नमन किया है। आइए जानते हैं क्यों। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, मैं दुष्टों को, जो कि हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुद तो खुश हों या ना हो, उनको अपनी नहीं पड़ी है, उनको अपने प्रकृति की कुछ नहीं पड़ी है, उनको ईश्वर का भी भय नहीं। वो बस अनायास ही चाहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द कोई खुश ना रहे, हर कोई परेशान रहे। तो कोई ना कोई वो ऐसी बात रख देंगे आपके सामने। अगर आप नॉर्मल होंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचना चाह रहे होंगे, अगर आप नेगेटिविटी से दूर रह के थोड़ा-सा अपने आप को हिम्मत करके आगे बढ़ा रहे होंगे, तो वो बिना ही वजह ऐसी-ऐसी बातें करेंगे, जिससे आपके भी मन में जलन पैदा हो, आप भी उदास रहें। आपको खुश देख के हर कोई खुश रहे, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये तो तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं और कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते ही हैं। वो ऐसे होते हैं ना कि उनकी कोई ऐसी कोई सीमित नहीं है वो कि हमारा कोई दुश्मन है इसलिए। उनको किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उनको किसी का भी अच्छा करना बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम और आप आज ये रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, बहुत सारे कम ही ऐसे लोग होंगे जो हमारा आपका सहयोग करेंगे इसको आगे बढ़ाने में, इसको नियमित रूप से करने में। तो इसी तरह जो दुष्ट होते हैं वो उदासी, वो बिना वजह ही लोगों की लाइफ में परेशानियां डालते हैं, क्योंकि वो खुद अंदर से इतने दुखी होते हैं, इतने इतने ज़्यादा अशांत होते हैं। उनके संस्कार, उनके पुराने जन्म उनको आगे बढ़ने नहीं देते। एक होता है आदमी जो अपनी सारी कमियों को सब सब सामने रख के एक्सेप्ट करके और उसके लिए उससे निजात पाने का कोशिश करता। एक आदमी होता है जो अपने अंदर तो कोई कमी देखता नहीं और दूसरे जो अच्छा करना चाहते हैं तो उनमें भी वो विघ्न डालता रहता है। कहते हैं मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कहते हैं कि मैंने तो उन दुष्टों को प्रणाम कर लिया, उनसे प्रार्थना कर ली कि जब मैं ये पाठ कर रहा हूँगा, जब मैं मन लगा के कोई काम कर रहा हूँगा, तो प्लीज़ मेरी मन की शांति को भंग मत करना। लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी भी विनती कर लूँ, वो अपनी प्रकृति से विरुद्ध नहीं जा सकते। यानी कि वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा काम था उनको भी नमन करके तब आगे बढ़ना। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वो कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि आप उनके साथ कितना भी अच्छा कर ले, उनके साथ कितने भी स्पष्ट शब्दों में, मीठे शब्दों में बता दें कि देखिए हम आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, या हम किसी का बुरा नहीं सोचना चाहते, इसलिए हम आपके साथ बैठ के दूसरों का उपहास करना, दूसरों की बुराइयाँ करना, चुगलियाँ करना, उसमें पार्ट नहीं लेंगे, तो उनको वो पसंद नहीं आएगा।
आप अगर ईश्वर से जुड़ेंगे, आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो वो ये चीज़ नहीं देख पाएँगे, तो वो कोई ना कोई आपके लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। इससे एक और चीज़ मिलती है कि हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें दूसरों की बातों में आना भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ़ ये सोचना चाहिए कि हमें राम जी की कथा करने का, संगत करने का, सत्संग करने का अवसर मिला है, हम उसमें आनंद लें। अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो हम उसको सीखें और अन्यथा अपने कानों को बंद रखें। दूसरों के लिए जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, उसको हम अपने मन पे भी हावी ना होने दें, अपने जीवन पे भी हावी ना होने दें। अब मैं संत और असंत दोनों को, दोनों की ही चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं संत और दुष्टों, अब दोनों को आखिरी में वंदन करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। क्यों? दोनों ही दुख देने वाले हैं। दोनों कैसे दुख देने वाले हुए? तो कहते हैं कि दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और असंत मिलते हैं तब दुख दे देते हैं। तो जब संतों की संगति में बैठते हैं, जब वो हमें अच्छा बताते हैं, जब वो हमारे साथ एक समतल व्यवहार करते हैं, जब हमारे प्रेम पूर्वक हमारा भला चाहते हैं, हमें अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, जब वो हमसे दूर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर का अंग कट गया हो, जैसे हमसे कुछ छूट गया हो। और इसी तरह असंत लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, जैसे हम उनकी संगत में आते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा किसी ने सांस रोक दी हो, हमारा दम घुटने लगता है। हम सही तरीके से, जहाँ हम एक सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास कर रहे होते हैं, जैसे ही हम असंतों की संगत में बैठने लगते हैं तो हमारे सारे प्रयास शून्य होने लगते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों से दूषित होने लगते हैं, मन को दूषित करने लगते हैं। तो अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान है, दुखदाई होता है, और असंतों का तो मिलना मरने के समान है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये हमारा 5वां पाठ आज पूरा हुआ। अब मैं कल आपसे दोबारा मिलूंगी अपने 6ठे पाठ में श्री रामचरितमानस के। मेरी आप सबसे ये विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे साथ जुड़ते रहिए, जिससे कि मेरा ये सफ़र और भी रोचक, और भी मनोरंजक और भी ज़्यादा ईश्वर के आशीर्वाद से खूबसूरत रहे। प्रणाम।